Dear students, once again welcome back to Devasya International School online teaching. So I hope you all are fit, fine and healthy. So students, जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन सेशंस में अभी तक काफी पॉइंट हमने 1 to 1 लाइन टू लाइन सारे हमारी जो टेक्स्ट बुक है चैप्टर नंबर 7 में ये सारी चीजें ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड. तो स्टूडेंट आज उसी का एक और मेन पार्ट है जो आज हम बात करने वाले हैं और जो कि बहुत आज इजी होने वाला है. तो आज का सेशन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. आप ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है ये चैप्टर में हम पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो हम बात कर रहे हैं प्लांट और एनिमल्स के बारे में. स्टूडेंट अभी तक आपको काफी आइडिया इसके ऊपर से मिल गया होगा कि चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या उसका एडवांटेज है और इसका क्या यूजफुल है. तो स्टूडेंट्स तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो एंडेंजर्ड एनिमल्स की बात करने वाले हैं. सो आई होप लास्ट टाइम हमने कुछ एक नेशनल टॉपिक नेशनल पार्क टॉपिक हमने फिनिश किया था. उसमें एक छोटा सा पॉइंट था एंडेंजर्ड एनिमल. सो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपने सारे जो बेसिक है जो पीछे का जो पार्ट है चैप्टर वो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, आपको चीजें समझ में आ गई होगी. और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी जो आपकी बुक के जो टॉपिक्स है लाइन टू लाइन शॉर्ट फॉर्म में हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपको ये सारी चीजें समझा भी रहे हैं. सो स्टूडेंट एज यू नो आज हमारा जो टॉपिक है जो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड एनिमल. सो स्टूडेंट ये जो एंडेंजर्ड एनिमल है इसका मीनिंग क्या होता है. तो आपने देखा होगा कि बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है बट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स इसका एक ऑलरेडी ये होता क्या एंडेंजर्ड एनिमल. सी स्टूडेंट जैसे कि नाउअडेज सपोज वी विल कंपेयर आवरसेल्फ. अगर आज की मीन्स टुडे सराउंडिंग अगर हम लोग आज की बात करें लास्ट 40-50 साल पहले से, अगर आज को हम कंपेयर करें लास्ट 40 to 50 इयर्स बिफोर, तो आज बहुत सा चेंजेस है. पहले ऐसा था कि स्टूडेंट हर एक जगह पे आपको नॉर्मली प्लांट एंड एनिमल्स आपको इजिली अवेलेबल थे, आप उसको देख सकते थे. बट नाउअडेज इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ईच एंड एवरी places we have developed some flats, then factories, school, buildings, many other things. So students, आज हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं उसी बारे में. तो जैसे कि आपको पता है कि पहले क्या था कि नंबर ऑफ फॉरेस्ट, नंबर ऑफ ट्रीज बहुत ज्यादा अवेलेबल थे. तो जब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल थी स्टूडेंट तो यहाँ पे जो एनिमल्स थे एनिमल कैन सर्वाइव. एनिमल बहुत इजीली वहां पे सर्वाइव करते थे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता था. बट स्टूडेंट आज ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज नॉट अ सिंगल एनिमल्स आर बीइंग सेफ. आज के टाइम पे कोई भी एनिमल सेफ नहीं है. क्यों? क्योंकि डे बाय डे उसका जो घर है दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट वो डे बाय डे खत्म होते जा रहा है. सो लेट्स कम टू टॉपिक एंडेंजर्ड एनिमल्स. तो स्टूडेंट इसका मेन मकसद क्या हो जाएगा देखिए आप ध्यान से. एनिमल हुज नंबर्स आर डिमिनाइजिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल. तो ये टॉपिक को मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ स्टूडेंट. सपोज हम बात करें कि आज से 30 या 40 साल पहले या तो आज से 100 साल पहले अगर आप एनवायरमेंट में देखो तो नंबर ऑफ टाइगर्स, हम एक पर्टिकुलर एनिमल की बात करेंगे, नंबर ऑफ टाइगर बहुत ज्यादा अवेलेबल थे. अप्रोक्स 40,000 40,000 के अप्रोक्स नंबर ऑफ टाइगर्स अवेलेबल थे. बट अगर आज नाउ और करंट डेज अगर आज हम डिस्कशन की बात करें तो नाउ डेज अ नंबर ऑफ टाइगर्स आर लेस. सो क्या होगा स्टूडेंट डे बाय डे नंबर ऑफ टाइगर्स नॉट टाइगर अदर एनिमल आल्सो डे बाय डे नंबर ऑफ एनिमल्स क्या होते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं. सो स्टूडेंट अगर इसी तरीके से नंबर ऑफ एनिमल्स अगर कम होंगे तो एक दिन ऐसा आएगा
कि जो एनिमल्स ये क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। खत्म मीन्स नेचर में एक भी टाइगर अवेलेबल नहीं होगा। सो स्टूडेंट, सो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स। एनिमल whose number are diminished means ओके खत्म होना या खत्म होना, अदरवाइज वी कैन से कम होना। ओके, whose numbers are diminishing to a level means वो एनिमल इतना कम होते जा रहे हैं कि एक ऐसा टाइम आएगा दे माइट फेस एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब लापता, एकदम से खत्म, एक भी नहीं बचेंगे। जैसे कि अगर आप बात करो, आज हम बात करते हैं वल्चर की, ओके क्रॉक की बात करते हैं, तो ये सारे जो एनिमल मैंने आपको बताया, एनिमल्स और बर्ड्स, ये आज के टाइम पे ओके हार्डली शायद ये चीजें आपको देखने को मिलती हो। क्लियर? तो स्टूडेंट ये एनिमल्स अभी तो अवेलेबल है, बट अभी कैसे अवेलेबल है, लेस क्वांटिटी में, बहुत कम है। तो स्टूडेंट एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे एनिमल क्या हो जाएंगे, खत्म होने के लेवल पे आ जाएंगे। स्टूडेंट्स क्लियर? तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, एंडेंजर्ड एनिमल्स। क्लियर? ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इकोसिस्टम। सो स्टूडेंट इकोसिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर का। ओके, आप कहीं पे भी इन फ्यूचर भी पढ़ोगे, ओके स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12, ओके अगर एनवायरमेंट का टॉपिक होगा तो एनवायरमेंट का ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? इको सिस्टम। अब सबसे पहले मैं बताऊं, ओके इको प्लस सिस्टम। तो सिस्टम तो आपको पता ही है, ओके एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा एरिया जहां पे एनिमल्स एज वेल एज प्लांट, उसके साथ साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट, एक ऐसा जगह या तो एक ऐसी प्लेस जहां पे एनिमल, प्लांट और नॉन लिविंग कंपोनेंट सारी की सारी चीजें अगर एक साथ मिलके रहती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो जो सिस्टम होगा वहां का, उसे हम क्या बोलेंगे, इको सिस्टम। स्टूडेंट्स सी, एन इको सिस्टम इज, अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इको सिस्टम, ओके तो यहाँ पे हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि इको सिस्टम किसका बना हुआ है। क्लियर? सो एन इको सिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल एंड microorganisms in an area along with non-living component. So I hope ये आपको समझ में आ गया होगा, टॉपिक बहुत इजी था। See again, an ecosystem is, ecosystem किसका बना हुआ है? See student, ecosystem कहीं पे होता नहीं है, ओके ये एक हम ऐसा बोल सकते हैं कुछ एनिमल्स, प्लांट प्लस नॉन लिविंग, जब किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ये सारी चीजें आपको मिलेगी, दैट इज कॉल्ड ecosystem. An ecosystem is made of all the plant, animals and microorganisms in an area along with non-living component. तो स्टूडेंट एक ऐसी जगह या एक ऐसा प्लेस जहां पे ये सारी की सारी चीजें आपको एक साथ देखने को मिले, उसी को हम क्या बोलेंगे, इको सिस्टम। क्लियर? एंड नॉन लिविंग, ये तो आपको पता ही ना नॉन लिविंग क्या होता है, और ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी आपको पता है ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड 7 यू हैव स्टडीड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? नाउ विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये है नॉन लिविंग। सो जब ये लिविंग प्लस नॉन लिविंग जब दोनों एक साथ इंटरेक्ट करेगा और वहां पर जो सिस्टम बनेगा, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इको सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट? सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सो स्टूडेंट उसके बाद जो हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, रेड डेटा बुक। अब स्टूडेंट ये आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे सर रेड डेटा बुक ये क्या होता है, ये एक बुक है जिसका कलर रेड होता है? नो, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है। ओके, रेड डेटा बुक। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं रेड डेटा बुक क्या है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एनिमल। ये एक बुक है, रेड डेटा बुक, ये एक बुक का नाम है जिसके अंदर जितने भी एनिमल्स, प्लांट, ये एक बुक है जिसके अंदर जितने भी एनिमल्स, प्लांट जो कि इन क्वांटिटी, ओके क्वांटिटी में जो कम है और इन फ्यूचर माइट भी ये क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वो सारे एनिमल्स का एक लिस्ट बनाया हुआ है।
क्लियर? वो सारे एनिमल्स का, वो सारे प्लांट का हमने एक लिस्ट बनाया हुआ है जो कि इन फ्यूचर माइट भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या तो उनकी जो क्वांटिटी वो क्या है, कम है। उसी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रैट डेटा बुक। तो स्टूडेंट्स आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, रैट डेटा बुक। तो रैट डेटा बुक कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया ये क्या है, रैट डेटा बुक कीप्स, ये क्या करती है, एक रिकॉर्ड रखती है। ये क्या करती है, एक रिकॉर्ड रखती है। तो स्टूडेंट ये किस चीज का रिकॉर्ड रखती है, तो ये रिकॉर्ड रखती है प्लांट और एनिमल्स का। ओके, तो ये रिकॉर्ड रखती है प्लांट और एनिमल्स का जो कि इन फ्यूचर, ओके, दैट इज कॉल्ड एंडेंजर्ड। ओके, मींस रैट, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं तो रैट डेटा बुक में क्या होता है, एक कलेक्शन होता है प्लांट और एनिमल का, किस चीज को, एंडेंजर्ड एनिमल्स को लेके। क्लियर? और एंडेंजर्ड तो मैंने आपको भी पढ़ा दिया क्या होता है। ओके, सो अब स्टूडेंट ये जो बुक है, द बुक कैन बी मेंटेन एट द इंटरनेशनल लेवल। ओके, इंटरनेशनल लेवल पे ये बुक को मेंटेन किया जाता है एंड द बुक इज मेंटेन बाय वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट ये जो बुक है रैट डेटा बुक, ओके, ये इंटरनेशनल लेवल पे इसको मेंटेन किया जाता है। उसके लिए ओके एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड संस्था। एक अलग से संस्था बनाई हुई है जिसका काम यही होता है कि ये बुक को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना। क्लियर? सो मैं आपको कोई और चीजें बता दूं। ओके, इंटरनेशनल लेवल पे इसको मेंटेन की जाती है और प्लस जैसे कि वी आर इंडियंस, ओके, हम इंडिया के लोग हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट भी ये चीज को मेंटेन करती है। ओके, इंडियन गवर्नमेंट के पास भी एक रिकॉर्ड है, मीन्स ये बुक रैट डेटा बुक। ओके, यहाँ पे क्या एक रिकॉर्ड है जिससे कि वो एनिमल्स और जो प्लांट जो जिसकी क्वांटिटी कम हो गई है और इन फ्यूचर वो सारे एनिमल्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये बुक में हमने उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। टॉपिक बहुत इजी था। ओके, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जैसा कि आप देख सकते हो स्टूडेंट, एंडेंजर्ड एनिमल, इकोसिस्टम एंड रैट डेटा बुक। सो स्टूडेंट सी, एंडेंजर्ड एनिमल्स वो सारे एनिमल्स जिसकी, ओके, वो सारे एनिमल्स जिसकी क्वांटिटी अब थोड़ी कम हो गई है और इट माइट बी, ओके, इट माइट बी फेस एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर। ओके, ऐसा हो सकता है एंड दिस आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इकोसिस्टम। Ecosystem is a one type of system of, okay, or we can say the combination of plant, animals, organisms or microorganisms with a non-living component. Clear student? तो ये क्या एक पूरा ये सिस्टम है जिसमें कि नॉन लिविंग कंपोनेंट प्लस ऑर्गेनिजम्स प्लस एनिमल प्लस प्लांट, सारे जब ये सारी चीजें हमें एक जगह पे मिलेगी, दैट सिस्टम जो वहां पर सिस्टम फॉलो होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, इको सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको समझ में आ गया। ओके, रैट डेटा बुक अगेन एक बार रिवाइज करवाता हूं मैं। रैट डेटा बुक ये आपको पता है क्या है, इट इज अ वन ऑफ द कलेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल। अगर आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल। ओके, इट इज अ बुक इन विच वी आर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट which are endangered, and the book is maintained at the international level as well as the countries. Okay, countries also maintaining the book. Okay, so students I hope ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। टॉपिक बहुत इजी था। क्लियर? अगर आपको ये टॉपिक को लेके कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Then students,